यह कहानी है गोरखपुर नामक गांव की, जहां रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसके बाद उसकी दादी ने उसे संभाला। रागिनी देखने में भी बहुत सुंदर थी। वहीं गांव की औरतें उसे मनहूस कहती थी। एक दिन रागिनी नदी किनारे पानी भरने गई। तभी वहां उसे कुछ औरतें मिल गई। औरतों ने जब रागिनी को देखा तो कहा, ये देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव के मनहूस पानी भरने आ गई। सही कह रही हो, अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यहाँ पानी भरने आई है। अरे हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसको गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे काहे की बेटी? बेटी की उम्र की तो है, पर बेटी नहीं है। तू हमारी। सही कह रही हो तुम। ये तो है ही मनहूस, जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए इसकी वजह से। ये सब सुनकर रागिनी वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता कि मैं भी आप दोनों के साथ मर जाती। रागिनी मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। दुनिया की बातों पर इतना रोया मत करो। जो लोग समझ नहीं सकते उनकी बातें दिल पर लेना अच्छी बात नहीं होती। रो नहीं दादी तो क्या करूं? दादी, लोग इतना कुछ कहते हैं। मुझे लगता है मैं सबके लिए मनहूस हूँ। बेटा याद रखो, तुम्हारी कीमत दुनिया के तानों से नहीं है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दादी आप हो ना, तभी तो सब कुछ ठीक लगता है। हाँ बेटा, अब चुप हो जाओ और अपने आंसू पूछ लो। दुनिया की बातें छोटी हैं, उन्हें दिल पर मत लगाया करो। अगले ही दिन मुखिया रागिनी के घर पर आता है। मुखिया को देखकर रागिनी थोड़ी घबरा जाती है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? पता है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। मैं तो तुमसे मिलने आया हूं। सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। अरे तो क्या हो गया? वैसे भी तो वो सच ही कहती है। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं। अब क्या करूं? तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अपनी उम्र तो देखो। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। ऐसी बातें करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? इसमें कैसी शर्म? अरे पगली, शर्म किस बात की? प्यार उम्र देखकर नहीं होता है। और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे यहां रानी बनकर रहोगी। मुझे रानी नहीं बनना है। चले जाइए यहाँ से। इसी में आपकी भलाई है। पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है। एक ना एक दिन तू जरूर मानेगी। ये सुनकर मुखिया वहां से चला गया, जिससे रागिनी काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई है और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, आहा ला 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 ला। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें बताओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अकेले जंगल में कहाँ घूमती फिरोगी? चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। कुछ तो शर्म कर लो। भगवान से डरो और अपने घर जाओ। ये सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चले गए। इसके बाद रागिनी जंगल आई, लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते समय उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर रागिनी काफी हैरान हुई। इसके बाद उसने इधर-उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीरे आ रही थी, जिस वजह से रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी है। उसके बाद रागिनी घर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ रागिनी ने फिर वही रास्ता पकड़ा। वो रास्ता जो सीधे उसे रहस्यमय जंगल की ओर जाता था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। उन पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दिखा रही हो। रागिनी के कदमों की आवाज
जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। रागिनी झील के किनारे थोड़ी देर बैठी। अचानक उसकी नज़र झील के पास पड़ी एक चमकती चीज पर गई। जब उसने पास से देखा तो वहां एक सुंदर चमकता हुआ पंख पड़ा था। रागिनी ने हैरानी से कहा, ये पंख यहाँ कैसे आया? और ये तो वही पंख है जो मैंने सपनों में देखा था। डरो मत रागिनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? एक पंख बात कैसे कर सकता है? मैं हूं आकाश पंख, इस जंगल की आत्मा। सदियों से मैं इस जंगल की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब मेरी शक्ति तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अंदर वो साहस है जो हर रक्षक में होनी चाहिए। इस जंगल ने तुम्हें चुना है तो अपनी नई रानी बनने के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी तुम्हें डर लगे बस मुझे याद करना। मैं हवा के साथ तुम्हारे पास रहूंगा। याद रखना, शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दया और सच्चाई भी है। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। जाओ रागिनी, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। ये कहकर पंख वहां से गायब हो जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है। तभी पेड़ से एक फल नीचे गिरता है। अरे वाह, मैंने तो बस कहा ही था कि मुझे भूख लगी है। पेड़ से फल नीचे गिर गया, पर ये आया कहाँ से? मुझे क्या? धन्यवाद भगवान जी, अब जल्दी से इसे खा लेती हूँ। जैसे ही रागिनी आगे बढ़ती है तो वो चांदनी से मिलती है। क्या तुम एक यूनिकॉर्न हो? मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। मैं वही हूँ। मेरा नाम चांदनी है और मैं इस जंगल की प्राचीन रक्षक हूँ। लेकिन तुम मुझे ही क्यों दिखी? और वो पंख, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या सच में मैं इस जंगल की रानी हूँ? ये जगह तो जादू से भरी हुई है। तुम्हारे अंदर साहस, दया और सच्चाई है। रागिनी, अब तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। अब चांदनी और रागिनी रक्षक से मिलने जाते हैं। आओ रागिनी, तुम्हारा स्वागत है इस जंगल में। क्या तुम जंगल का रहस्य जानना चाहती हो? बताओ मुझे, यहाँ का क्या रहस्य है? ये जंगल बहुत ही पुराना है और इस जंगल में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें बड़े बड़े तांत्रिक और कुछ बुरे लोग चुराना चाहते हैं। अगर उन्होंने जंगल की शक्तियां चुरा ली तो फिर वो दुनिया का विनाश कर देंगे। इसलिए हमेशा कोई ना कोई जंगल की रक्षा करता रहता है। इसलिए हम इस जंगल को बुरे लोगों से बचा रहे हैं। इसीलिए आप इस जंगल के रक्षक हो? क्या तुम जानती हो कि ये जंगल तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या आपके पास भी जादुई शक्तियाँ हैं? ये तो अद्भुत है। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो इस जंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। रक्षक रागिनी को गुफा के अंदर ले जाती है, जहां पर एक लॉकेट और घड़ी रखी होती है। ये लॉकेट तो मेरी माँ का है और ये घड़ी मेरे पिताजी की है, मुझे याद है। क्या तुम्हें अब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये लॉकेट और ये घड़ी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये निशानी तुम्हारे लिए यहाँ रखी गई है। तुम्हारे माता पिता बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे माता पिता? लेकिन मेरे माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप सामने आइए और अपनी बेटी को खुद समझाइए। आप किसे बुला रही हैं? तुम्हारे माता पिता को। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? मेरी प्यारी बच्ची, आखिरकार तुम हमसे मिलने के लिए आ ही गई। आप दोनों यहाँ पर कैसे? हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा इस जंगल में ही कैद हो गई, क्योंकि हम इस जंगल से बंधे हुए हैं। हम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने इस जंगल को बचाने की कसम खाई थी। और जब तक हमारा कोई वारिस इस जंगल को बचाने की शपथ ना ले ले, तब तक हम इस जंगल से बंधे रहेंगे और हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए कैसे? तुम्हारी माँ और मेरे सपने में यह जंगल आता था और हमें पुकारता था। एक दिन जब हम दोनों इस जंगल में आए और जंगल के रक्षक बनने की शपथ ली, उसके बाद हमारी जिंदगी में तुम आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम 6 साल की हुई,
हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ और हमारी मृत्यु हो गई। इसीलिए हमारी आत्मा यहाँ कैद है। उस दिन से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब तुम आओगी और इस जंगल की रानी बनोगी? जिस दिन तुम इस जंगल की रानी बन जाओगी, उस दिन हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए इस जंगल में मुझे इतना अपनापन महसूस हो रहा था, क्योंकि ये आपका जंगल है। तो इस जंगल में हर मुसीबत से आप मुझे बचा रहे थे। हाँ बेटी, तुम ठीक समझी। तुम्हें इस जंगल की भी रक्षा करनी होगी। इस जंगल पर मुसीबत आने वाली है। कुछ अदृश्य शक्तियां इस जंगल को तबाह कर सकती हैं। तो आप दोनों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शपथ ग्रहण करनी होगी। तुम्हें कहना होगा कि आज से मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा रही हूं और अब से मैं इस जंगल की रानी हूं। अपना ध्यान रखना। तुम इस जंगल की रक्षा करना। अब हम चलते हैं। और अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। रागिनी जंगल की रक्षक बनने की शपथ ले लेती है और उसके माँ बाप को मुक्ति मिल जाती है। रागिनी अब गुफा से बाहर आ जाती है और तभी जंगल पर हमला हो जाता है। रागिनी, कुछ करो। हर तरफ काला धुआं और ये तेज रोशनी फैल रही है। लगता है किसी बुरी शक्ति ने जंगल में प्रवेश किया है। अपनी शक्तियों को पहचानो और इस अदृश्य शक्ति से लड़ने का साहस जुटाओ। लेकिन मैं क्या करूं? ये काला धुआं हमें मार डालेगा। रागिनी, कुछ करो। ये अदृश्य शक्ति मेरी जान ले लेगी। जंगल की शक्तियों में आवाहन करती हूँ, मेरी मदद करो। इस जंगल की रक्षा करने में मेरी सहायता करो। अपने माता पिता को याद करो। उनकी बातों को याद करो। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। रक्षक के इतना कहते ही रागिनी के हाथों में वो चमकदार पंख आ जाता है और रागिनी की शक्तियों से वो धुआं हट जाता है और देखते ही देखते रागिनी का रूप भी बदल जाता है। वो एक सुंदर रानी में बदल जाती है और अब रागिनी ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया था और वो पंख रागिनी की ताकत बन गया। उसके बाद रागिनी बेहोश हो जाती है और खुद को वो अपने कमरे में पाती है और जैसे ही वो उठती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी। रागिनी दुखी हो जाती है। जैसे ही रागिनी बाहर आती है तो वो चांदनी को देखकर खुश हो जाती है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं सच था, वो सच में एक जंगल की राजकुमारी है। रागिनी अब जंगल की रक्षा करती है और साथ में अपनी दादी की भी देखभाल करती है। अब रागिनी बहुत खुशी खुशी रहती है और चांदनी उसकी सच्ची दोस्त बनकर उसके साथ रहती है।